क्योंकि अब सब नए नए मेरे साथ ही और मैं अकेला वन मैन शो, यहाँ पे मेरा कोई सपोर्टर नहीं है बोलने के लिए, इसलिए आज से मैं इसको संभालूंगा बेचारे वोकल कोड को। तो अभी बात यह है कि साधु की कोई संभावना रही नहीं, साधु जी महाराज की संभावना थी उसमें कि अंदर भी एक एक साधु जी के तीन तीन ग्रुप स्प्लिट हो गए। मंदिर सामने संभावना यहाँ पे और माधव नगर वगैरह चामराजपेट सब में स्प्लिटेड हो गए। अभी ऐसा हमने एक आइडिया लगाया कि हमारे ग्रुप सात्विक समुदाय के दो ग्रुपों को मैंने बुलाया। ये मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और आनंद हुआ कि हमारे सात्विक जीवों के अंदर जैसे दो ग्रुप वाले एक एक साथी जी को मैच करना तो बहुत दुष्कर काम होता है। लेकिन उन्होंने जब मैंने बात रखी तो उन्होंने कहा साहब आप जे आज्ञा फरमाओगे कि जो संघ सामने बैठे हो इनके सामने मैंने तो पिक्चर ओपन कर दिया, तो कोई चांस है नहीं साथी जी का भी, साधु महाराज का तो है ही नहीं, साथी जी का भी नहीं है, परंतु मैं आपको साथी जी को पूछ के बात करता हूँ। दोस्त लोग मुझे भी बहुत मिलने आए हुए थे, मैंने सबको स्टॉप रखा, पहले साथी जी को अंदर जाके बात की। देखो भाई परिस्थिति ये है कि आप चार हो, चार में से तीन विषय रहेंगे, एक आपका और एक दूसरे साथी जी है अपने विकी प्रवासी जी, वो भी चार है, उसके अंदर भी एक तो 85-84 ईयर्स है, वो तो कोई काम के नहीं है, वो मतलब काम के नहीं है, मतलब कि सबको आलम्बन जरूर देते हैं चारित्र का। एक बात सोच लेना, प्रवचन देने वाला ही काम का, ये बात भूल भरी है, आचरण करने वाला बड़े काम का। प्रवचन से भी आचरण की इफेक्ट ज्यादा होती है। अगर हम प्रवचन कितने भी अच्छे देने लग जाए, स्पीकर हमसे ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं, पर उनकी कोई ऐसी इंटरनल इफेक्ट नहीं आती। लेकिन हमारी इंटरनल इफेक्ट एक ही है कि हमारे में कैरेक्टर बेस परमात्मा ने अभी तक जीवंत रखा है। तो ये आचरण जो है वो एक नई प्रेरणा देती है, नया प्रभाव डालती है। प्रवचन के अंदर थोड़ा नया प्रभाव मिलता है, लेकिन आचरण इससे भी इफेक्टिव होती है। तो साधु जी महाराज और उनकी बेटी महाराज जो जिनकी दीक्षा मेरे साथ में थी, तो वो उनकी सेवा कर रही है। दीक्षा हो गया उनका 4 साल ही हुआ है, लेकिन माता है तो उनके उपकार के रूप में बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो वो आने से रहे और उनके साथ और एक दिन तो चाहिए। अब एक उनके साथ से मैंने चॉइस किया, मैं बोला आपका एक और इनका एक, दोनों को मिला के हम सेटिंग करने जा रहे हैं, आपका क्या कहना है? तो दोनों साथी ग्रुप में कहा साहब हमको पूछने की बात क्या है, आप जो आज्ञा करें वो हमको सिरों माने रहेगी। मैं बोला नहीं, नेचर तो सेट करना पड़ेगा ना। तो नेचर भी आपके हाथ में ही, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो आज्ञा करें वो, अगर संग जाता हो और आपके सिर पे भार है तो वो हमको नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, आप जो करो वो स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो दो ग्रुप के एक साथी जी विनती धरासी जी का ग्रुप और एक विनती प्रवासी नरेश प्रवासी जी का ग्रुप, उन दोनों ने एक एक साथी को ज्वाइन करके चातुर्मास के लिए मुझे मतलब कि अनुमति दी उनकी ओर से, और दूसरी आज्ञा के लिए आदेश देंगे साहब मुझे जो आज्ञा देनी दे दो। तो इस तरह से दो साथी को ज्वाइन करके इनका चातुर्मास कराने के लिए हमने तैयारी बताई। और राजेंद्र नगर संघ हम जब भी एंट्री देते सबसे पहले इनको चेक पोस्ट भर के एंट्री देने की बात हमने सोचा कि भाई बड़ा राजशाही संघ है तो उनको चौमासे के लिए जरूर व्यवस्था हमें करनी चाहिए। तो साथी जी आ रहे हैं और उनका पहला प्रीमियर मैच है, तो मैं अब तक 80 मैच खेला, पहली बार चौमासे में आ रहे हैं और दोनों 4-4 साल के चारित्र परिया वाले, कितने 4 और 4.5 बहुत बहुत को, और आज तक उन्होंने कोई प्रवचन खास लिए नहीं है। तो जितना एक्सपेरिमेंट करना एक्सपेरिमेंट आप कर लेना आपके लैब के अंदर, तो उनको मैच का एक एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा। और है बड़े हमारे महाराज साहब के सभी बहन महाराज है, तो वो सीए पढ़े लिखे भी है, तो प्रेजेंटेशन भी अच्छा ही रहेगा उनको। तो इस तरह से उनका लाभ मिलेगा आपको, उनको भी एक नया पिच पे बैटिंग करने का चांस मिलेगा और आपको भी नए व्यक्ति को सुनने का अवसर मिलेगा। और हम बीच में बैठे मिडिल के अंदर, सब हमारे जितने चौमास सब वहाँ से 2.5 किलोमीटर पे आसपास ही रहे हुए हैं। तो सेंटर के अंदर जैसे दादा आदिनाथ है, वैसे गुरु के रूप में परमात्मा ने हमको चुना। तो दादा आदिनाथ को दी थैंक्स कि भाई परमात्मा ने हमको चॉइस किया। तो कोरोना वाले ने हमको चॉइस किया और किसी ने चॉइस अगर कोरोना नहीं होता तो शायद हम बेंगलोर में इसमें रह पाते नहीं है, कहने के तो चले ही जाते हैं। बातें कोरोना की सेफ्टी માટે शताब्दी આપે છે ઉપર જોઈન કર્યા शताब्दी में रुकना है એટલે कोरोना में रुका। और देखिए कमाल की बात कि गत बार चौमान जब शताब्दी में कोरोना बिल्कुल नहीं था, एकदम टन रंगे चंगे। और माह महीना इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में माह महीना सबसे महान महीना कहा है कि माह महीना में लगभग कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो उस वक्त माह महीने के अंदर शताब्दी उत्सव हुआ, नेक्स्ट माह महीने के अंदर दावणगिरी के अंदर 6 दीक्षा एक साथ हुई और वहां पर 5000 के आसपास पब्लिक थी। और उसके बाद फिर वहां मार्च महीना आया तो कोरोना लग गया और लास्ट में मार्च महीना तो कोरोना लग गया।
तो इस तरह से कोरोना ने शायद हमको यहाँ पे रखा है, लेकिन मैं कहता हूँ परमात्मा की घटना ने हमको यहाँ पे रखा है, कोरोना ने नहीं रखा है। लेकिन वो मात्र लेना देनी होगी। मुझे बेंगलोर से काचे मन बॉम्बे से काच में कहते हैं बेंगलोर में क्यों बैठा हो क्या दी खसकता क्यों सॉरी भाई खसक मानो कोई नामत लेता नहीं अरे चिपकी गया છે मैं तो कई वांदो नहीं शासन व्यवहार कराओ। तो इस तरह से ये चिकपेट का कोई लेना देनी होगा कि लास्ट ईयर भी हमारा जो चौमासा हुआ आधा घंटे में नक्की हुआ। उत्तम भाई भंडारी थे और दूसरे आचमात को लेटर भी जा रहा है, साहब कृपा कीजिए हमारी सबकी भावना आपकी, आप कैसे भी ऐसे कीजिए। मैं बोला आचार्य तो मेरे को प्रन्यास को पसंद क्यों करते हो, वो आपका विषय नहीं, वो हमारा विषय है, चॉइस करना हमारा विषय है, इसके लिए आप कृपा करके अनुग्रह कीजिए। आधा घंटे के अंदर पारस मंदिर बैठे उन्होंने कहा साहब उत्तम भंडारी बहुत बोल रहे कि आपका करना चेन्नई का आराधना में चौमासा था। तो मैंने बोला ठीक है ऐसा कर दो, और वो चौमासा वो उसके बाद किस तरह का आपका सुंदर आयोजन हुआ, ऐसी दादा ने आपकी कृपा आपके संघ के ऊपर बरसी है, तो उनके प्रति आपको बहुत ही कृतज्ञ रहना है। और मात्र प्रवेश कराने में बहादुरी नहीं है, प्रवेश कराने के बाद प्रवचन में आने में महाबहादुरी है, इसके लिए कुछ में खास ध्यान देना, नहीं तो यहाँ तो तालियां बजाएंगे और पट्टे रिपीट बैठ के आ गए ऐसा न हो, इसके लिए ध्यान रखना। तो कि वर्तमान शासन या परमात्मा के शासन की धरोहर जैन साधु है, और जैन साधु कब शासन का काम कर सकता है, तो कि हमारे लिए अच्छे परशुराम में लोग मिले, तो परशुराम बैठे लोग अगर परमात्मा के रीति नियम को नहीं जानते होंगे, साधु साध की चर्या को नहीं जानते होंगे, तो शासन का काम कोई भी कर नहीं पाएंगे। अब ये एक छोटी घटना सुनी, इतनी प्रैक्टिकल घटना सुनने के साथ रह के अंदर लोग राजी खड़े हो गए। विजयवाड़ा के अंदर बाजू के गांव के अंदर, विजयवाड़ा के बाजू के गांव में 4 साथियों चातुर्मास राजमंड्री, कौन सा गांव, राजमंड्री, आपने सुना होगा। वो साथी जी कोरोना के कारण चले गए, लेकिन कैसी वो सुंदर घटना आप सुनेंगे तो आपका हृदय टूट जाएगा कि वर्तमान शासन के अपने श्रावक श्राविका कितने डेडिकेटेड है, किस तरह से साधु साधु के सर्वस्व देने के लिए तैयार है। उस वक्त में साथी का कोरोना का हुआ तो ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ, तो विजयवाड़ा से शीतल भाई करके जो साधु साथी का बहुत ही अच्छी देखरेख करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अपने साउथ के अपेक्षा से कुमार पाल कैसे हो, वहाँ पे 8 बिहार धाम बनाए, कोई भी साधु साथी आए तो गाड़ी लेकर तुरंत ही चले जाते हैं और 200 किलोमीटर तक बिहार कराते, उनकी टीम तैयार की है। और उन्होंने उस वक्त फोन मिला तो रात को तुरंत ही पहुंच गए साथी जी महाराज के पास और कहा कि आपका ऑक्सीजन लेवल पहले बता के उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर पूरा विजयवाड़ा में तैयार किया था, उनको पूरा अनुभव हो गया। वो कहा जाता है कि भाई ओल्ड पेशेंट इज हाफ डॉक्टर, और उसी तरह कंपाउंडर भी हाफ डॉक्टर होता है। तो उन्होंने पूरी पूछा तो साहब उनको ये तकलीफ, तो उन्होंने कहा कि मैं इंजेक्शन डॉक्टर पास लेकर आया हूँ, मेरी सीनियर डॉक्टर से बात होगी, आपको इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा, उससे कोई ऑप्शन नहीं। साथी ने कहा कि मैं तो 40 साल में एक ही एलोपैथी दवा ली, मैं लेने वाली हूँ। तो बहुत समझाया, सुबह से शाम तक बैठे, बहुत समझाया लेकिन नहीं समझे। अब ऐसा हुआ कि रात को उनका ऑक्सीजन फिर से डाउन हो गया। अब डॉक्टर के पास लेने की मजबूरी चली गई, उनको लेकर गए वहां पर, और वहां पर डॉक्टर ने पूरा चेक किया 3 दिन तक, बोला कि भाई स्थिति तो थोड़ी ज्यादा विचित्र है और लंग्स के अंदर पूरा फैल गया है, तो इसका तो कोई इरादा मतलब उनको लगता नहीं कुछ केस के अंदर कुछ सेविंग है। तो शीतल भाई अनुभवी है, उन्होंने बोला कि ऐसा मत करो, इसका ऑप्शन कुछ हो सकता है, आप बोलिए। अगर लंग्स ट्रांसप्लांट करता, लंग्स बदलने की तैयारी हमारी है। कौन सा ट्रांसप्लांट करना, जैसे लीवर बदलते हैं ना वैसे प्रत्यारोपण नए लंग्स की तैयारी करने तो तैयारी। तो बोले भाई उसका खर्चा मालूम है आपको, खर्चे का आपको किसने पूछा, बोलो क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ से हैदराबाद जाना पड़ेगा और 1 CR के ऊपर खर्चा हो सकता है। कितना, 1 CR से 1.5 CR का खर्चा हो सकता है। शीतल भाई विचार में गिर गए, क्या करना, बहुत बड़ा टारगेट दे दिया। उन्होंने कहा कि आप तैयारी कीजिए, उन्होंने कहा तैयारी करेंगे लेकिन थोड़ा क्लू तो दीजिए, आप क्लू क्या देना है। तुरंत ही उन्होंने उस समय उनके एक मित्र को फोन किया, वो भाग्यशाली अपना नाम देना नहीं चाह रहे, उनको फोन किया और उनको फोन करके बोला कि देखो भाई इसके कारण अटके तो क्या करना। उसने बोला आप क्या बोल रहे हो, आप हैदराबाद चाहिए और आपको कल सुबह 1 CR मिल जाएगा, आप अभी चाहिए, साथी जी महाराज को लेकर चाहिए, 1 CR के लिए 1.5 CR अटकिए मत, मैं आपके साथ में हूँ और आप एक काम कीजिए। शीतल भाई के आंखों में आंसू आते हैं, 1.5 CR एक बार निकालना कितना भारी काम है जरा सोचिए। और तुरंत उसने तैयारी की, एम्बुलेंस बुलाई और साथी जी को बोला कि आपको जाना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है और 100% इंश्योरेंस मिल सकता है। ऐसी में मेरा अनुभव कह रहा है कि उस समय वहाँ के संघ वालों का अगर नहीं वहाँ पर जाएंगे फिर वो डॉक्टर के पास ही रहेंगे, हम अंदर जा नहीं सकेंगे, साथी को समाधि मिलेगी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो
अगर आपकी तैयारी हो, सम्मति हो तो मैं लेकर चल के संघ के अंदर मैं खड़ा हूँ। मैं किसी को जोर जबरदस्ती से काम नहीं कर सकता, लेकिन वो हो नहीं पाया। और 2 दिन के बाद साधी जी महाराज का लेवल एकदम डाउन आने लगा। और उस वक्त शीतल भाई 2 दिन तक 2 रात तक साधी के पास खड़े, और साधी जी उन्होंने कहा कि मैंने प्रैक्टिकल साधी जी का एक मृत्यु देखा है, समाधि मृत्यु कैसी होती है। ऑक्सीजन लेवल डाउन, बीपी डाउन, और कुछ ऐसा क्या कि सब लेवल में आ गया। फिर भी लास्ट में तो ऐसी थी कि डॉक्टर ने कहा कि सब लेवल आउट हो गया, सब पैरामीटर एकदम डाउन में आ गए। लेकिन साधी जी महाराज सब बोल रहे हैं, साधा में रहना, मुझे आनंद है, मुझे कोई दुख नहीं है। मैं शरीर और आत्मा की भेद रेखा आज तक बोल रही थी व्याख्यान में, आज मुझे प्रैक्टिकल शरीर और आत्मा भेद रेखा क्या होती है जानने का अवसर मिला है। मुझे बड़ी खुशी है, मुझे बड़ा आनंद है। मुझे मृत्यु दुख का कारण नहीं है, मुझे मृत्यु महोत्सव का कारण बन रहा है। ये साधी जी महाराज के शब्द, शरीर के अंदर पैरामीटर एकदम 0 लेवल में हो, ये बल कहां से खड़ा होता है। शास्त्र का कहना है कि आत्म बल, कौन सा बल, आत्मबल, समाधि बल। और साथ ही साथ सामने ऐसे श्रावक खड़े हो जो उनको बार बार प्रोत्साहित करते हो। तो ऐसा साधु का काम करने वाला कौन हो सकता है जिन्होंने परसदा में बैठकर बहुत सारा सुना हो। वो मुझे बात करनी है कि उन्होंने बहुत हमारे प्रवचन सुने, बारंबार कभी कार्य में आ जाते हैं। आज से 2 साल पहले जब वीरपुरम के अंदर अपना चातुर्मास था ना, उस समय आपको मालूम होगा 400 लोग विजयवाड़ा से आए, 400 लोग, कितने लोग, और वही खुद लेकर आए थे ट्रेन बस के अंदर। उस समय उन्होंने जो एकदम प्रेजेंटेशन दिया था, और उस समय उनको चढ़ावा बोला था, कामली का ऐसे ऐतिहासिक बातें होती है, लेकिन ये मूल कारण होता है गुरु के प्रति का समर्पण। किससे आता है, प्रवचन सुनने से। तो मुझे खास आपको इतना ही कहना है कि चातुर्मासिक प्रवचन को कोई मिस न कीजिएगा, और इसके लिए आपकी अनुकूलता मतलब आपका समय रखा गया है। एक पुण्यात्मा जो विनती कर रहे हैं, उनकी विनती को ध्यान में लेकर 2 साधु जी को अपॉइंट किया जा रहा है। वहाँ पर साधु का अच्छी तरह आराधना कराए और अच्छी तरह रंगे चिके चातुर्मास कराए, वैसे उनके अंदर के आशीर्वाद देकर उनके लिए चातुर्मास की जय बोलाई जाए। बोलो श्री सिद्धेश्वर भगवान की जय। हाँ देखो गुरु भगवान ने कहा दिया, राजा नगर वाले साहब साधी जी भगवान श्री को खूब खूब सुनाया है भाई। तो नंदी सूत्र श्रवण का अधिकार मात्र दीक्षित आत्मा को ही होता है, वो भी गुप्त रूप से। और जब आचार्य पदवी है, भाई साहब जब आचार्य पदवी होती है तब बृहद नंदी सूत्र 700 गाथा का सुनाया जाता है, और अभी लघु नंदी सूत्र सुनाया जाता है। तो वैसे किसी श्रावक श्राविका को नंदी सूत्र सुनने का राइट्स नहीं मिला है, लेकिन इनकी बड़ी इच्छा के निमित्त इनको जो सुनाया जा रहा है, तो बाय वन गेट ऑल फ्री।